चलिए, आज इस चैनल पर आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी वाले छात्रों के लिए मैं एक विशेष प्रकार का क्लास लेकर आया हूं, जिसमें गणित के सभी टॉपिक पर मैं एक वीडियो क्लास आपको दूंगा। जिन बच्चों ने अब तक तैयारी अच्छे से की है और जिन बच्चों ने तैयारी अच्छे से नहीं भी की है, इस क्लास से उन सारे बच्चों को फ़ायदा होगा। तो आज की हमारी एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम परसेंटेज। तो ये हमारा टोटल टारगेट है कि जो बच्चे 20 में 20 भी लाना चाहते हैं, ये क्लास कर लेंगे तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज जानने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि परसेंटेज क्या है, क्योंकि अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बहुत सारे प्रश्नों को आप लगा सकते हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, सबसे पहले परसेंटेज क्या है ये बताएंगे। एक लैटिन शब्द था, लैटिन से एक शब्द का बनाया गया था जिसका नाम था परसेंटम। क्या नाम था? परसेंटम। परसेंटम का अर्थ होता है बाई द 100। इसका अर्थ क्या होता है? बाई द 100, बाई द 100, बाई द 100। यहाँ पे आप देखिए, परसेंटम शब्द का अर्थ क्या है? बाई द 100, अर्थात 100 के लिए या प्रत्येक 100 पर। तो परसेंटम से हमने एक शब्द बनाया, इंग्लिश का शब्द बना जिसका नाम था परसेंटेज, अर्थात परसेंटेज उसी शब्द से डिराइव किया गया है। परसेंटेज का अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ होता है प्रतिशत, प्रतिशत। और यहाँ पे देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका निकल कर आ जाता है। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, अर्थात हर एक 100 के लिए जो गणनाएं हम लोग करते हैं उसे प्रतिशत कहा जाता है। थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाइए। प्रतिशत का मतलब यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। प्रतिशत का मतलब प्रति, प्रति का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक, और शत का मतलब हो जाएगा 100 पर, प्रत्येक 100 पर। यानी जो गणनाएं हम प्रत्येक 100 पर करते हैं उसे प्रतिशत कहा जाता है। प्रतिशत का मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि भाई 100 का क्या मतलब होता है। हमने कहा पहले 100 में से हमने 5 लिया, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि भाई 100 में से अगर किसी पूर्णांक में से कोई भी चीज़ लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको भिन्न का भी बताता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि भाई ये 5/100 लिखा जाएगा, और 5/100 लिखने का मतलब ये हुआ 5%। यानी परसेंट को आप देखिए लिखने के लिए इस विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पे किताबों में आपको पीसीटी भी लिखा हुआ मिलेगा, या कहीं कहीं और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको पीटी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये 3 तरह के हम प्रतीक चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं परसेंटेज के लिए। पहला क्या है? परसेंटेज का एक साइन था जिसमें ये वाला था, इसको हम लोगों ने क्या किया भाई, पीसीटी भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं मिलता है ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रतिशत की परिभाषा इससे हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होगा? 100 होगा, अर्थात प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या है? 100 है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ाते कि भाई 100 में से 10, तो आप कहते कि ये हो जाएगा 10/100, और 10/100 को आप लिख सकते हैं 10%। तो यानी अगर हम किसी संख्या की गणना प्रत्येक 100 पर कर लेते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को प्रतिशत कहा जाता है। अच्छा, एक इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है, इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये बनता है, इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है
कि जरा सा एक बात समझिए कि अगर हम 100 में से जब हम 10 लेते थे तो इसका मतलब होता था 10/100, और 10/100 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे कि ये 10/100 का मतलब होगा 10%। एक बात और समझ में आई। अब परसेंटेज का एक दूसरा रूप ये होता है कि अनुपात, यानी दो संख्याओं का अनुपात। तो अनुपात लेने के लिए एक कंडीशन तो हमारी फिक्स कर दी गई कि भाई जो दूसरी पहली वाली संख्या होगी वो चाहे जो भी हो, लेकिन दूसरी वाली संख्या जो नीचे लिखी जाएगी वो 100 ही होनी चाहिए। तो यानी अगर इन दोनों का अनुपात लेते तो क्या 10 संबंधी 1 का अनुपात होता। तो इसका भी मतलब वही है कि 100 में से अगर 10 लिया गया था, इसका मान 10% था, तो सेम वही चीज 10 में से 1 लेने पर भी होता है। तो मतलब क्या हुआ, 10 में से अगर आपने 1 लिया तो ये लिख सकते हैं 1/10 गुणे 100 कर लेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो ये आएगा आपका सीधा सीधा कितना, 10%। तो आप एक चीज यहाँ पे देखा आपने कि परसेंटेज 100 बेस मानकर भी लगाया जा सकता है, और परसेंटेज अगर अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन आसानी से लगेगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग रेशियो मेथड का प्रयोग करते हैं और अनुपात में चीज़ों को लिखकर उस सवाल को हल करते हैं। तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो 100 बेस मानकर आप लगाते हैं या अगर आप अनुपात में व्यक्त करके करते हैं तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों ही तरीके से सवाल हमारे आसानी से लगाया जा सकते हैं। तो सबसे पहला ये परसेंटेज का कुछ हमारा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बाद आइए हम लोग चलते हैं कि सबसे पहला टॉपिक भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना। पहला जो हमारा टाइप है वो है भिन्न को प्रतिशत में लिखना। भिन्न को प्रतिशत में लिखना पहला हमारा टाइप है प्रतिशत में बदलना या लिखना। ये हमारा पहला टॉपिक है, पहला टाइप है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी भिन्न कंसीडर कर लेते हैं कि 1/2 मान लीजिए आपकी भिन्न है। तो परसेंटेज की परिभाषा ये कहती है कि परसेंटेज में हम तभी लिख सकते हैं, उस सिंबल का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हर हमारा 100 हो जाए, यानी 100 पर गणना कर लें तो हम उसे प्रतिशत में लिख सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई 100 बनाने के लिए आप 100/100 से क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। देखिए गणित का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम किसी संख्या में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम जिस संख्या से गुणा करते हैं उस संख्या से हमको भाग भी देना पड़ता है। ये चीज़ें हिडन रहती हैं। अगर आप 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये 50/100 हुआ। 50/100 का मतलब होता है क्या, 50%। अब आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो सामने निकल कर आ रही है कि भाई प्रतिशत क्या है। अगर किसी भिन्न को हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमने ये कहा कि भाई ये वाला 100 तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि चलो ठीक है, मतलब हर में अगर 100 है तो हमारा परसेंटेज हो जाएगा। तो इसके बारे में लोग कह देते हैं कि भाई आप क्या करिए, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो भिन्न को क्या करिए, 100 से गुणा कर लीजिए। भिन्न को क्या करिए, 100 से गुणा कर लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज, अगर हम कहते कि 1/2 को प्रतिशत में बदलो तो आप क्या करते, 100 से गुणा कर लेते, ये काट देते आप इससे, तो क्या हो जाता बोलिए, तो कहते कि भाई 50% हो गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है, ये वाला आपको आना चाहिए कि नहीं यहाँ नीचे ऊपर दोनों 100 होता है। ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं हमें पड़ेगी। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने का मतलब कि हमें उस भिन्न को क्या करना होता, उस भिन्न को हमें हमेशा 100 से गुणा करना होगा।
चलिए आगे की तरफ देखते हैं। चलिए इससे आगे की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक में है, जैसे बहुत सारे फ्रैक्शन हैं, उनके मान हम लोगों को क्या करने होंगे, निकालना आना चाहिए। मान को हमें क्या करना होगा, निकालना होगा, या बार बार अभ्यास करिए जिससे कि वो मान क्या होगा आपको रट जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कहते हैं कि 1/2 का मान प्रतिशत में क्या होगा, तो आप यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे तो ये 100 में गुणा करने पे सीधा सीधा आएगा कितना बच्चों, 50%। अगर 1/3 का मान हमको निकालना, तो आप कहेंगे 33 सही, 1/3% होगा। 1/4 का मान लिखना होगा तो क्या आएगा, 1/4 का मान 25% आएगा। ये सारी चीज़ें आपको अगर नहीं आता है तो गुणा करके क्या करिए, इसको हल कीजिए। और मैं जानता हूं कि चूंकि आप लोगों ने परसेंटेज पहले भी पढ़ा होगा तो ये मान आपको याद होंगे। अगर याद नहीं है तो अभ्यास करिए, अभ्यास करने से क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब 1/4 के बाद अगर 1/5 की बात करते तो ये होता हमारा 20%। 1/6 की बात करते तो 16 सही 2/3% आएगा। और 1/7 की बात करते तो यहाँ पे देखिए 100 में 7 का भाग दे लीजिए, 14 सत्ते 98 हो जाएगा। 14:2/7% हो जाएगा। 1/8 का निकालना होगा तो 12/98, यानी कि 12 सही 1/2%, यानी 12.5%। 1/9 की बात करते तो 1/9 गुणे 100 करेंगे तो क्या होगा, 11 बार जाएगा, 11:1/9% होगा। 1/10 का मान क्या होता है, 1/10 का मान 10% होता है। 1/11 का मान क्या होगा, 1/11 का मान 9:1/11 होगा, इतना परसेंटेज होगा। 1/12 का मान कितना होता है परसेंटेज में, तो 12/96, और 96 यानी 8 सही 12/96, 8 सही 1/3% होगा। 1/13 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 13 सत्ते 91, 9/13 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बहुत सारी ये बेस वैल्यू हैं जिनको हमें याद करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप याद कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, ये चीज़ें अपने आप दिमाग में आने लगती हैं। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 13 के बाद देखिए 1/14 की बात करते हैं। 1/14 का मान कितना होगा, तो 14 से आप क्या करिए 100 में भाग दीजिए। 14 सत्ते कितना होता है 98, तो यानी 14 सत्ते 98 7 हो जाएगा। 98 और 2/14 का मतलब 1/7% हो जाएगा। 1/15 की बात करते तो कितना होता, गुणे 100 कर लेते तो ये आएगा 20/3। 20/3 का मतलब होगा 20/3 का मतलब क्या होगा, 20/3 का मतलब 6:2/3%। 1/15 का मान ये होगा। अगर देखिए जरा सा भी दिक्कत हो तो आप करिए 1/15 गुणे 100, आप काट सकते हैं, 5 तिहाई 15, 5 बीसम 100। 20/3 का मतलब कितना हो गया, 3 छक्का 18, 2 20, यानी ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बंद करना।